Hello everyone, this is MD Kalam Ansari and welcome to my channel The Kalam Universe Boss। आज हम लोग क्लास 7 की विज्ञान की चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण को चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। बिना समय को विलंब करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। जब किसी को दस्त होता है, दस्त का मतलब होता है बार बार मल त्यागना, पैखाना होना, ठीक है। तो हमें क्या लेना चाहिए, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या लेना चाहिए, ओ आर एस। ओ आर एस का घोल लेना चाहिए, ठीक है। जब बार बार किसी को दस्त आता है तो ओ आर एस का घोल लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर ये, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय क्या स्रावित करता है। हमारा आमाशय जो है वो क्या स्रावित करता है, श्लेष्मा स्रावित करता है, सही है। पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, कौन सा पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित करता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवन रक्षक घोल ओ आर एस, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, घटक नहीं है, ठीक है। कौन सा घटक नहीं है किसका, तो इसमें पानी होता है, नहीं होता है। नमक होता है, नहीं होता है, ठीक है। होता है, सॉरी, होता है। पानी होता है, नमक होता है, चीनी भी होती है, लेकिन नींबू का रस नहीं होता है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, तो नींबू का रस नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवन काल के आधार पर दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट टीथ और एक होता है मिल्क टीथ। जैसे कि जो बच्चा बच्चा होता है करीब 7-8 साल तक का, उसमें क्या मिल्क दांत पाया जाता है, ठीक है। दूध का दांत पाया जाता है जो टूट कर एक परमानेंट दांत निकल आता है। इसलिए जीवन काल के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। तो पाचन में जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है वो अंतर्ग्रहण का होता है। यानी कि अंतर्ग्रहण क्या है, भोजन को अपने अंदर लेना। जो भोजन हम लेते हैं अपने अंदर, तभी ना उसका पाचन प्राप्त स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पाचन का जो पहला प्रक्रिया है वो भोजन को अपने अंदर लेना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत को हम लोग अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, ठीक है। और छोटी आंत जो होती है जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कहते हैं, जिसमें अवशोषण की क्रिया होती है, उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5। आगे देखते हैं, जीभ का कार्य क्या है। जीभ का क्या कार्य है, तो जीभ क्या करता है, भोजन में लाला रस को मिलाने में, ठीक है, ये सही है। भोजन निगलने में, इसमें भी मदद करता है। भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, इसमें भी मदद करता है। उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीभ हमें इन उपरोक्त में से सब में मदद करता है। जैसे कि भोजन में लाला रस को मिलाने में, तो लाला रस क्या होता है, एक पाचक रस होता है, ठीक है। जिसको हम लोग, जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम लोग टाइलिन, टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग विखंडन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विखंडन। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं। तो वह सब प्राणी जो जल में रहते हैं, मछली रहते हैं, हाँ। कछुआ रहते हैं, हाँ। उसके बाद
मगरमच्छ रहते हैं, हाँ। उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। सभी, इनमें से सभी जल में रहने वाले प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय की आकृति कैसी होती है? तो आमाशय की जो आकृति होती है वो यू आकार की, यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन कहीं कहीं दिया होगा जे आकार की, अंग्रेजी के जे अक्षर की। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो अंग्रेजी के जे अक्षर लगाना, नहीं तो अगर यू दिया है तो यू लगाना। ये दोनों आकार की मिलती जुलती होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा भोजन किससे पकड़ता है? तो पादाब से पकड़ता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सीडोपोडिया, ठीक है, क्या कहते हैं? सीडो, पहले पी होगा, पहले पी होगा, पी एस ई यू डी ओ, सीडोपोडिया, पी ओ डी आई ए, ठीक है, जिसको हम लोग पादाब भी कहते हैं। इसके कारण अमीबा भोजन अपना पकड़ता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो होता है वो खाद्य को अपने अंदर किस विधि से लेता है? तो मधुमक्खी क्या करता है? फूलों पर बैठकर रसों को चूसता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करता है? रसों को चूसता है, मरमर और मधुमक्खी, ठीक है। आगे देखते हैं, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है? मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है, जो मुंह से लेकर एनस तक, यानी कि गुहा तक जो होता है नली, उसमें कौन सा भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कार्य नहीं होती है? तो ये जो ग्रासिका है, ग्रासिका, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, जिसके माध्यम से फूड जो होता है वो आमाशय में पहुंचता है, फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें भोजन के पाचन में कोई सहायता नहीं होती है, क्योंकि ये केवल सिर्फ भोजन को पास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा जानवर रोमंथी है? रोमंथी को हम लोग रोमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमिनेंट, यानी कि जो जुगाली करता है, ठीक है, जो जुगाली करता है। जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है? गाय हो गया, सही है। बिल्ली नहीं, ये जुगाली नहीं करता है। चूहा नहीं, छिपकली नहीं, तो इसका जो आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दंत क्षय का क्या कारण नहीं है? मतलब हमारा जो दांत जो होता है वो सड़ जाता है, उसका क्या कारण नहीं है? चॉकलेट है, ठीक है, सही बात है, चॉकलेट से हमारी दांतें सड़ जाती है। मिठाइयाँ हैं, इससे भी सड़ जाती है। ठंडे पेय है, इससे भी सड़ जाती है। लेकिन सलाद जो है, इससे हमारी दंत नहीं सड़ती है, ठीक है। दंत सड़ने का क्या कारण है? जब हम चॉकलेट को खाते हैं, क्या होता है? वो दांत में चिपक जाता है, चिपक जाता है, वो वहीं के फंसा रह जाता है। उसके कारण वहाँ क्या होता है? रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद वहाँ बैक्टीरिया पनप जाता है, और बैक्टीरिया पनपने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करता है? दंत का क्षय करने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? मनुष्य जो होता है उनका जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? मनुष्य जो होता है वो किसी दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किसी दूसरे का बनाया हुआ, जैसे कि चावल हो खाते हैं, चावल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पौधे से प्राप्त होता है। दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब दूसरे से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है वो विषम पोषण सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमीबा किसका आहार करता है? अमीबा जो है वो सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। किसका आहार करता है? सूक्ष्म जीवों का। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको अपने आहार के रूप में लेता है। अमीबा तो सबसे छोटी प्रिमिटिव टाइप की ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये मछली को तो खा नहीं सकती, गाय को तो खा नहीं सकती, भैंस को तो खा नहीं सकती। तो सबसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हमने पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में पहले चर्चा किया था कि जो बड़ी आंत की लंबाई हमारी होती है वो 1.5 मीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई 7.5 होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नंबर सी में दिया है 7.5, है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। मानव और जंतुओं में शिशु जो होता है वो अपना भोजन पीकर, यानी को तरल पदार्थों को पीकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे अंतर ग्रहण करता है, तो चूस कर इसमें नहीं, पौधों का मरकंद चूस कर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, पौधों का मरकंद चूस कर, पौधों में जो रसें होती है उसको चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन, मरमर और मधुमक्खी। आगे हम लोग देखते हैं इस शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए हमें क्या आवश्यक होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आवश्यकता होगी क्या, खाद्य पदार्थ इसकी आवश्यकता होगी, नाइट्रोजन इसकी आवश्यकता होगी, पोटेशियम इसकी आवश्यकता होगी। तो ये केवल होते हैं, एक ही चीज हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी, फैट होगी, विटामिन्स होगी, मिनरल्स होगी, ये सारी सारी चीज़ें जो होती है वो हमें स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। भोजन से जब हमें प्राप्त होती है तो हमारे शरीर को वो स्वस्थ रखता है। तो ये होगा खाद्य पदार्थों से। ये किससे प्राप्त होगा, हमें खाद्य पदार्थों से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कौन जो होता है वो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट डायरेक्ट पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जीव जो होते हैं वे डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, जंतु जो होते हैं वे भी प्राप्त कर लेते हैं, प्राणी जो होते हैं वे भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो जब पानी में तैरता है, जब वो पानी में तैरता है तो वो अपने खाद्य पदार्थों को कैसे भक्षण कर लेता है, तो वो क्या करता है, छान कर वो खाद्य पदार्थों को छान लेता है अपने मुंह से द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्प यानी कि सांप वंश के प्रजाति अपना भोजन कैसे अंतर्ग्रहण करता है। तो सांप जो होता है, सांप को आप लोग देखे होंगे मेढक को पकड़ते हुए, वो क्या करते हैं, मेढक को पकड़ कर निगल जाते हैं। तो इसका जो भोजन ग्रहण करने का जो विधि है वो निगल कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, भोजन सतत नली से गुजरता है, सही बात है। भोजन मुख ग्रासिका से होकर गुदा तक जाता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी में है ये और बी दोनों, तो दोनों सही बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है। मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण अंदर लेने की विधि क्या क्या होती है, किन में होती है, सॉरी किस में होती है, पौधों में नहीं होती है, जीव जंतुओं में हाँ, मनुष्यों में होती है नहीं, पक्षियों में नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जीव जंतु में। ठीक है, यहाँ मनुष्य सही है, लेकिन केवल मनुष्य है वो नहीं हो सकता, केवल मनुष्य नहीं हो सकता, और भी जीव जंतु जो हैं वो अपना भोजन को निगल अंतर्ग्रहण करते हैं निगल कर। ठीक है, तो इसमें केवल मनुष्य में दिया है तो ये ऑप्शन इसलिए गलती हो गया। ठीक है, नहीं तो ये भी सही था। तो ऑप्शन नंबर सी से बी बेटर है, इसलिए बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं। हम जो भोजन चबाते हैं वो किसकी सहायता से, दांतों से, हाँ सही बात है। जीभ से, हाँ जीभ क्या करता है, भोजन को इधर उधर उधर पलटने में मदद करता है। मसूड़ों से, हाँ ये भी सही बात है। पाचन नली से, हाँ पाचन नली में भी हमारी भोजन की मंथन होती है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होना चाहिए ये बी सी। ठीक है, मसूड़े भी हेल्प करते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन दिया है डी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य के मुख में
4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसको हम लोग इंसिजर, कैनाइन, इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर कहते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? दांत इनके बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं। तो दांत जो होते हैं वो मसूड़े में धंसे होते हैं। तो मसूड़ा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आहार की विधियां कौन सी है? तो आहार की विधियां जो है वो छीलन, ठीक है, छीलकर हम खाते हैं, चबाना, चूसना, उसके बाद काटना, निगलना। ठीक है, उपरोक्त में से सभी इसका हो जाएगा। अब हम इतनी कम समय में यानी कि 15 से 16 मिनट में हमने 32 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और क्लास 7 के लिए भी है। ठीक है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।